हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा 8 क्लास हिंदी का जो बुक है बाल भारती का, उसका यहाँ पे नरई ये जो पूरा पार्ट है कंप्लीट, इसका एक्सरसाइज हम लोग लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में देखते हो तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखो। ओके, तो आपको पता है कि आज के टाइम पे आपको सड़क दुर्घटनाएं आपको देखने के लिए मिलती है, सुनने के लिए मिलती है, और आप इनको रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों के ऊपर आपको यहाँ पे लिस्ट बनानी है और आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमने बताया है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो क्यों होती है, उसके अलग अलग कारण क्या है, वो यहाँ पे हमने लिख के दिए हैं आपको। टोटल 5 कारण यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखते हो तो यहाँ पे आपको उसके उपाय भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हेलमेट पहनने के लाभ के बारे में आपको कक्षा के अंदर चर्चा करनी है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि हेलमेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आज के टाइम पे। क्योंकि अगर आप देखते हो कि कहीं भी अगर सड़क दुर्घटना होती है तो वहां पे बहुत से लोगों की जो जान है वो बचती है सिर्फ हेलमेट के कारण। ओके, तो इसके लिए इसको बहुत जगह यानी हर जगह के इसके लिए मैंडेटरी किया गया है कि आप बिना हेलमेट के बाइक पे आप पे नहीं निकल सकते। ओके, तो यहाँ पे सुरक्षा एक सबसे बड़ा मेन फैक्टर है। चोटों से बचाव होती है, माइंड सेफ रहता है आपका, कानूनी व्यवस्था बनी रहती है और आपका दृष्टि में भी सुधार होता है। क्योंकि अगर आप जब भी हेलमेट पहनते हो तो आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है, बहुत ज्यादा सेफ फील करता है। आप कभी भी अगर आप देखो तो आप बिना हेलमेट के आप अगर 50-60 पे बाइक चला रहे हो तो आप देखो कि आपको डर लगता है, लेकिन अगर आप सेम हेलमेट पहन के अगर आप 50-60 क्रॉस भी करते हो तो भी आपके दिमाग को लगता है कि नहीं, आप सेफ हो। आपका माइंड उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता जैसे बिना हेलमेट का करता है। तो ये आपको एक फर्क अपने आप पता चलेगा जब आप ऐसा करोगे तो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि सूचना के अनुसार कृतियां करो। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछा गया है कि किशनगंज की विशेषताएं क्या क्या है। तो किशनगंज की यहाँ पे 4 विशेषताएं आपको दी है, लेकिन ये 4 विशेषताएं आपको मैंने जिस तरीके से लिख के दिया है वैसे नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे ये आपका सेंटर है, सेंटर के अंदर ये आएगा। ओके, पहला आपका ये रखिए, सेकंड आपका ये रखिए, थर्ड आपका ये रखिए और फोर्थ आपका ये रखिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको 4 बॉक्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको ये बॉक्सेस के अंदर आपको क्या करने हैं, जो आंसर है वो आपको लिखने हैं, जो आंसर ऑलरेडी यहाँ पे आपको लिख के दिए गए हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि विधानों का सही गलत वर्गीकरण करो। ओके, तो यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस तो ऑलरेडी दिए गए हैं। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये सही है या गलत है। ओके, तो जो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड वाले हैं दोनों सही है, थर्ड और फोर्थ वाले हैं दोनों गलत है। तो यहाँ पे चारों के चारों यहाँ पे जो आंसर है आपको दे दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि पाठ में प्रयुक्त खेती के संबंधित शब्द। ओके, तो खेती से संबंधित शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको ये बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे है आपका जुताई है, बुआई है, रोपाई है और निराई है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो खेती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो ये सारी चीजें की जाती है खेती करने के लिए। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से लिख के दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि लेखक ने इस ट्रेन से यात्रा की, तो कौन से ट्रेन से, महानंदा एक्सप्रेस से। तो इसका यहाँ पे आंसर आपको दिया है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी कौन सी है, महानंदा नदी है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है। ऐसे पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है जहां पे आपको विषैला पानी देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो जहां पे आपको पूछा गया है कि प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कही है, क्योंकि ये आपके सोसाइटी के लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो प्रकृति है उसको आप सेव करें, बचाए। ओके, उसका प्रोटेक्शन करें। उसके लिए यहाँ पे आपको बनाए रखना क्यों हमारी जिम्मेदारी है। तो आत्म संरक्षण होता है, वन्य जीवन भी सुरक्षित रहता है, परिस्थितिक संरक्षण आपको देखने के लिए मिलता है, बायोडाइवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती है, समृद्धि के लिए भूमि संरक्षण आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं। आपको ये पॉइंट्स के आधार पर ही आपको यहाँ पे ये पूछा गया था कि प्राकृतिक सुंदरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। ओके,
उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, जहां पे आपको पूछा गया है कि बहाने नहीं सफलता के रास्ते खोजो, तो आज के समय पे आपको ऐसे बहुत से व्यक्ति दिख जाएंगे जो थोड़ी सी असफलता के कारण वो अपने काम को छोड़ देते हैं और वो उस चीज से पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं इस चीज के लिए बना नहीं हूं, मैं ये चीज नहीं कर सकता। वो उसके अंदर पहले बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जब उसके अंदर उनके अकॉर्डिंग जब सफलता नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि ये चीज बेकार है, हम अभी कुछ और ट्राई करेंगे। तो इसके चक्कर में वो क्या करते हैं, उस चीज से पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, अगर उनको कुछ काम कहा जाए वो नहीं करते, बल्कि उसको ना करने के अलग अलग बहाने देते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, अगर आपको सफल होना है तो आपको हर चीज में हाथ आजमाना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको सेम प्रयत्न करना पड़ता है, हर चीज के लिए आपको सेम मेहनत करनी पड़ती है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक एक्सरसाइज है, स्वाध्याय है, यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है, अगर आपको कुछ पूछना होगा तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और अब हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे कमाल के जो वीडियोस है आपको मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।